Good morning, student. Today we'll start chapter 12 sources of energy. We need energy to perform physical activities. हम लोग जो दिन भर एक्टिविटीज़ करते हैं, जो काम करते हैं, उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसे चलते हैं, दौड़ते हैं या दिन भर के जो भी हमारे काम होते हैं, वो सारे काम करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। हम हमारी पहली क्लासेस में बहुत सारे एनर्जी के बारे में पढ़े हैं, जैसे लाइट एनर्जी, विंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जीज। और हमें और एक चीज़ भी पता है कि एनर्जी क्या है, चेंजेस फ्रॉम ट्रांसफ़र फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी हमेशा हीट से किस में और दूसरे फॉर्म में चेंज होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होती है, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो हम लोग पेंसिल सेल यूज़ करते हैं, ड्राई सेल यूज़ करते हैं, वोल्टाइक सेल है, उस सारे में हमने देखा कि केमिकल एनर्जी का कन्वर्शन किस में होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपके घर में लगा हुआ डोर बेल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी। तो ये सारी चीज़ें हमें बताती है कि एनर्जी जो है क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है वन फॉर्म टू अनदर। वी फाइंड दैट मोस्ट ऑफ द एनर्जी यूज इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और हमने देखा है कि हम हमारी आज की जो डेली रूटीन है उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती कहाँ से है, कैसे प्रोड्यूस होती है, इसी को हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाइड्रो का मतलब होता है बच्चों वाटर, और इलेक्ट्रिसिटी मीन्स पानी से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके लिए वन एक्टिविटी इज गिवन, व्हाट यू नीड, मैच बॉक्स, देन 4 प्लास्टिक स्पून एंड अ रिफिल, एम्प्टी रिफिल। आपको क्या करना है, मैच बॉक्स को 4 जगह से हॉरिजॉन्टल पार्ट में कट करना है, कट्स लगाने हैं, और उस कट्स में आप अपना प्लास्टिक का स्पून फिक्स करोगे। सेंटर में होल करके आप उसको रिफिल इंसर्ट करोगे, जैसे इस डायग्राम में दिखाया है। और इस तरह से आप इस एपरेटस को तैयार करने के बाद नल के नीचे ले जाओगे। जैसे ही एक स्पून पे पानी गिरेगा तो वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह से हमारा कुछ टरबाइन भी बना हुआ रहता है। वहाँ क्या होता है, डैम में जो पानी हम लोग जमा करके रखते हैं, वो स्टोर्ड वाटर को ऊपर से यानी हाइट से एक उसको नीचे लाते हैं। अलाउ वाटर टू फ्लो फ्रॉम अ सर्टन हाइट, दैट एक्यूमुलेटेड वाटर इज इन डैम। और जब वो पानी ऊपर से नीचे आता है तो उसके साथ क्या होता है, विद अ फोर्स, वो बहुत प्रेशर से आता है। हमारे घर की ओवरहेड टैंक से पानी नलों में आता है तो बिना बिजली का आ जाता है ना, उसके लिए आप मशीन ऑन करते हो नहीं। तो वैसे ही डैम में पानी को क्या करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, जमा कर लेते हैं, और उस पानी को फिर नीचे लाते हैं, फ्लोइंग वाटर, एंड दिस वाटर फ्लोज विथ अ फोर्स। और जैसे ही वो तेज़ी से पानी आता है तो वो कहाँ गिरता है, उस टरबाइन पे। डायग्राम में दिख रहा है आपको टरबाइन, उस टरबाइन पे वो पानी क्या होता है, गिरता है। तो वो टरबाइन जो है चक्री जैसा वो रोटेट होता है। अब इस टरबाइन को आपने कनेक्ट किया है शाफ्ट के थ्रू जनरेटर को। तो जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। Water, accumulated water is made to flow with a force, and turbines on its way turn on rotate. This turbine is connected to जनरेटर विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। शाफ्ट के थ्रू उसको जनरेटर को कनेक्ट करते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। इस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ में 2 डैम प्रोजेक्ट है, एक है हसदो बेंगो और दूसरा है गंगरेल डैम प्रोजेक्ट। आप लोगों ने शायद उसको देखा भी होगा, गंगरेल डैम को, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब हमने पहला वाला देखा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो पानी है, पानी से हमने बिजली कैसे बनती है इसको पढ़ा। अब हम देखते हैं टाइडल एनर्जी। टाइडल जो लहरें उठती है समुंदर की, हाई टाइड और लो टाइड, उसमें क्या होता है, एनर्जी उसमें एनर्जी होती है, उस पानी में एक फोर्स होता है, उसको हम यूटिलाइज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। फ्लोइंग वाटर इज़ यूज
of high and low tides of the sea to produce electrical energy. हाई टाइड और लो टाइड के समय क्या करते हैं, बट उसके लिए हमें डैम कहाँ बनाना पड़ेगा। पहली कंडीशन ये है कि हम डैम जो बनाएंगे एट द माउथ ऑफ द सी, समुंदर के एकदम पास में, जहाँ पे हाई टाइड और लो टाइड का पानी आसानी से आ जाता है और प्रेशर के साथ, फोर्स के साथ, तो वहाँ पे हम लोग अपना डैम बनाएंगे। उस डैम में रखेंगे हम लोग अपना टरबाइन। जैसे ही हाई टाइड आएगा, पानी अंदर आएगा, उस समय आपका टरबाइन रोटेट होगा और पानी वापस जाएगा, उस समय वापस वो आपका टरबाइन को रोटेट करेगा। टरबाइंस आर कनेक्टेड टू द जनरेटर थ्रू शाफ्ट, शाफ्ट के थ्रू हम उसको कनेक्ट करते हैं जनरेटर को, और जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, हाई टाइड और लो टाइड ऑफ द वाटर क्या करते हैं, यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एनर्जी। और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स कौन सा है, टाइडल एनर्जी। ऐसी इंडिया में टाइडल एनर्जी के प्रोजेक्ट कहाँ पे हैं, तो बे ऑफ कच्छ गुजरात में और ईस्टर्न बॉर्डर नियर वेस्ट बंगाल। गुजरात में और बंगाल में दो टाइडल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, डैम प्रोजेक्ट्स है। जहाँ समुंदर होगा वहीं पे पॉसिबल होगा बेटा, अदर जगह हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हाई टाइड और लो टाइड फिनोमिना हमें कहाँ देखने को मिलता है, इन सी और ओशन। नेक्स्ट इज विंड एनर्जी। विंड एनर्जी मतलब विंड, जो हवा बहती है उसकी एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कैसे, आप लोग मेला में गए होंगे और फिरकी जो है, पेपर फैन, इसको बनाए देखे होंगे या कभी घर में बनाए भी होंगे फिरकी को। ये कोई नई बात तो नहीं है मेकिंग पेपर फैन। आपको एक क्या लेना है, एक स्क्वायर शेप पेपर लेना है, डायगोनल डॉटेड लाइन से उसको मार्क करना है जैसे ये फिगर में दिखा है। फिर उसको हाफ को फोल्ड करते जाना है, चार कॉर्नर के इससे कट करके फोल्ड करोगे और पेस्ट करोगे। इस तरह से आपका सी में जैसे दिखा है वैसा फैन बन जाएगा। और उसको सेंटर में होल करके वहाँ आप क्या इंसर्ट करोगे, एक पिन या, और उसको अटैच करोगे एक स्ट्रॉ या स्टिक टू होल्ड द फैन। और जब हवा आती है, हवा की दिशा में आप उसको रखोगे तो वो अपने आप क्या हो गया, वो फिरकी घूमती है। छोटे बच्चे लेके घूमते नहीं है मेला, मेला में मिलने वाली फिरकियाँ, वैसे ही ये फिरकी है। बट ये फिरकी हम लोग क्यों बना रहे हैं, हमको बनाना नहीं है। इससे हमें क्या सीखना है कि विंड फार्म में जो ये लगा हुआ दिख रहा है आपको, इसको क्या बोलते हैं, विंड मिल। ये जो विंड मिल है, इसकी जो सामने वाली जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को आप देखो तो ये आपकी फिरकी जैसा है। और आपकी फिरकी भी हवा जहाँ है वहाँ अपने आप घूमती है। इसी तरह से ये जो विंड मिल है, ये भी जहाँ पे हवा बह रही है वहाँ पे रोटेट होती है। बट कंडीशन ये है कि आपको ऐसी जगह चाहिए जहाँ हवा का डायरेक्शन बार बार चेंज ना हो और सेम रहे और बहुत तेज़ी से हवा बहे। जब ये विंड मिल रोटेट होती है तो हम क्या करते हैं, इस विंड मिल को कनेक्ट करते हैं शाफ्ट के ज़रिए जनरेटर को। और जैसे ही ये रोटेट होती है, प्रोड्यूस एनर्जी, और वो एनर्जी हमें क्या करती है, हेल्प करती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। Flowing wind is a source of energy which is called wind energy. The direction of speed of wind farm varies from place to place from time to time. बट आपको जगह भी ऐसी चाहिए जहाँ पे विंड का स्पीड जो है वैरी नहीं होना चाहिए। थोड़ी हवा बही फिर एकदम तेज फिर नहीं, ऐसे नहीं है। समय के साथ साथ हवा का जो स्पीड है वो चेंज होना नहीं चाहिए। ऐसी जगह आपको लगेगी जहाँ पे आप विंड फार्म सेटअप कर सकते हो। ये पहला कंडीशन है। बट एट सम प्लेसेस द डायरेक्शन एंड स्पीड रिमेन कांस्टेंट। और ऐसी जगह पे हम लोग विंड मिल को सेटअप कर सकते हैं, बिग फैन जिसको हम विंड मिल बोलते हैं। और उसके लिए आपको क्या लगता है, विंड फार्म। विंड फार्म मतलब जहाँ बहुत सारे विंड मिल सेट किए हो, जो कि टरबाइन का काम करेंगे। और फिर हम जनरेटर वहाँ लगाएंगे और शाफ्ट के ज़रिए और विंड एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी में। इंडिया में ऐसे बहुत सारे जगह विंड फार्म बनाए जा सकते हैं।
गुजरात, राजस्थान, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, सीशोर एरियाज, सदर्न तमिलनाडु, आइलैंड ऑफ बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी। और यहाँ पे क्या है, आर फाउंड सूटेबल फॉर विंड फार्म। ये जगह हमारे विंड फार्म के लिए सूटेबल है क्योंकि यहाँ पे विंड कैसे फ्लो होती है, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ द विंड इज रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे स्पीड और उसका डायरेक्शन विंड का जो फ्लो होती है वो कैसे रहता है, कांस्टेंट रहता है, बार बार चेंज नहीं होता है। इसलिए हमें ये विंड फार्म इंस्टॉलेशन के लिए ये प्लेसेस सूटेबल है। क्वेश्चन इज आस्क्ड एंड आई हैव आंसर गिवन टू यू। आंसर इसका मैंने दिया हुआ है एंड आई हैव ऑल्सो टिक मार्क द आंसर। डायरेक्शन एंड स्पीड रिमेन द कांस्टेंट, हेंस दिस प्लेसेस आर सुटेबल फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ विंड फार्म। Hope the point is clear to you. Read the chapter. Thank you.